बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टेड है एंड प्रॉब्ली बहुत सारे आप में से लोग जो हैं वो ये जानना भी चाहते होंगे और सुनना भी चाहते होंगे कि जी के अभी की जो हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस एक तरीके से जो चल रहा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मुल्क के अंदर मौजूद है और उसका रियल एस्टेट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, स्पेशली डॉलर की जो ऊंची उड़ान है उससे आगे क्या होने जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये बात कर दूं कि जी तकरीबन पिछले 3, 4, 5, 6 महीनों से जब हम इस तरफ पॉइंट आउट कर रहे थे तो बहुत सारे लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस आते थे और कहते थे यार नहीं ऐसा नहीं होगा, ये नहीं है, ये तो अब मार्केट जो है ना ऊपर जाती रहेगी। तो भाईजान आज मुझे बात बताएं, आप किधर खड़े हैं और आज मार्केट के क्या हालात हैं। अगर आपने बाहर से इन्वेस्ट किया था, लमसम पैसे बेच के प्लॉट ले लिया था, डॉलर जो है वो आपने 170 पे ख़रीदा था, आज जो है वो 190-91 पे ऊपर है, तो आपको तो तकरीबन 7-8% का ये नुकसान जो है ये हो चुका है और इसके अलावा प्राइसेस अलहदा से नीचे गई हैं। तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसके ज़िम्मेदार आप ख़ुद हैं अगर आपने ये हरकत की थी, क्योंकि इस पैनल के ऊपर इस वीडियो में बैठ के हमारी पाकिस्तान रियल एस्टेट फोरकास्ट के अंदर बैठ के मैंने ये बातें बार बार लोगों को कही कि पाकिस्तान के अंदर जो है आप जब भी किसी ऐसी चीज़ के ऊपर इन्वॉल्व करेंगे जिसमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, जिसमें प्राइस फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो सकती है, स्पेकुलेशन ज़्यादा होगी, वो चीज़ें फौरी तौर पे इफेक्ट करेंगी। अगर आपके पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, डॉलर की वेरिएशन, ये चीज़ें बहुत बुरी तरह से हर्ट करेंगी। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अभी रिसेंटली यूके से पैसे भेजे, अमेरिका से पैसे भेजे, डीएचए क्वेटा की फ़ाइलें हमने ली 1 करोड़ 5 लाख रुपए की। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि 105 लाख की ली, अब 105 लाख के हिसाब से तो फाइल शायद आज भी कोई एक, मैंने आज ऐड जो देखा वो 97 का देखा है। अब ये कितना नीचे जाएगा ये नहीं, और दोबारा फिर ऊपर भी आ सकता है, स्पेकुलेशन के अंदर कुछ पता नहीं। लेकिन अगर ये हालात इस तरह चलते रहे, जो लग रहा है कि शायद डॉलर 200 को क्रॉस करेगा या 200 को एटलीस्ट टच करेगा, 10 रुपये का उसके अंदर जंप ज़रूरी है, तो फिर क्या होगा? इसी वजह से हम आप लोगों की मिन्नतें करते थे, हम कहते थे कि यार ना करो, इसका मिस ना पे हो, रेट बहुत होते ने, बट बहुत सारे लोगों ने हमारी बात को नहीं सुना। अगर आपने मेरी बात मान ली होती और इस वक्त तमाम वो लोग जिन्होंने इन्वेस्ट किया हमारे साथ हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर, वो सारे के सारे लोग आज सुकून से बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने तो अभी तक 30% नहीं पेमेंट जमा कराई पूरी, लेकिन जिन्होंने 30% भी जमा करा दी है तो उनके पास भी उनकी जो 70% पेमेंट अगले 3 साल आनी है हमारे पास, वो उस वक्त के डॉलर के रेट के ऊपर आनी है। तो अगर आज उन्होंने हमसे चीज़ जो है वो $1.25 लाख की ली थी, ठीक है जी, आज शायद वो चीज़ जो है वो उनकी 1.20 लाख डॉलर की हो गई है, तो उनको तो प्रॉफिट हो गया, क्योंकि जो डॉलर पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर एसेट वो वही खरीद रहे हैं और डॉलर पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर जो है उनकी प्राइस जो है उनको कम हो गई है, स्पेशली एक्सपर्ट्स। तो ये स्पेशली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सपर्ट्स के लिए, क्योंकि एक्सपर्ट्स जो है इसमें सबसे ज़्यादा इस चक्की में पिसते हैं। वो प्लॉटों में और फाइलों में इन्वेस्ट करके उनके पास 3 मेजर इश्यूज आते हैं। नंबर 1 क्या आता है कि एक तो वो स्पेकुलेशन नहीं खेल सकते, ठीक है जी, बिकॉज वो यहाँ पे होते नहीं है। अब अगर रेट ऊपर चला भी गया है तो आप उनको फ़ोन करेंगे, जी मेरी छुट्टी नहीं मिल रही, मैं आ नहीं सकता। अभी हमने एक पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर ट्रांसफ़र कराई है, हमें 2 महीने लग गए सिर्फ और सिर्फ जो है उस पावर ऑफ अटॉर्नी को कंक्लूड कराने में, और ये डीएचए मुल्तान में, लाहौर में, तो पावर ऑफ अटॉर्नी पे आप करा नहीं सकते। तो पहली इशू, स्पेकुलेशन नहीं कर सकते, इसका मतलब ट्रेडिंग नहीं कर सकते, और जो वो वाले बेनिफिट्स हैं वो तो आपके लिए नल एंड वॉइड हैं अनटिल एंड अनलेस कि आप जी फौरी तौर पे 1 दिन के नोटिस पे या 1 हफ्ते के नोटिस पे या 10 दिनों के नोटिस पे आप पाकिस्तान आ सकते हैं, ट्रांसफ़र करा सकते हैं, और फिर वो कॉस्ट आपको एडिशनल पड़ेगी। तो अगर हमने 10 लाख कमा भी लिया और 3-4 लाख रुपये आपका खर्चा है आने जाने का, तो अगर आपने 10 लाख रुपए कमा भी लिया और 3 से 4 लाख रुपए आपका खर्चा है आने जाने का, तो आप अपने एंड रिजल्ट देखें कि आप आखिर में नेट क्या कमा रहे हैं। तो एक तो वो स्पेकुलेशन नहीं कर सकते, दूसरा ये है कि जनाब डॉलर की वेरिएशन जो है वो उनको बहुत बड़ा झटका देती है, जिस तरह अब दे रही है।
अब अल्लाह बेहतर करे। देखें, मैं यहाँ पे बैठ के नहीं कहना चाह रहा कि जनाब ये डॉलर जो है 200 पे जाएगा, ये चीज़ें होगी। मेरी दुआ है कि ये डॉलर जो है ये 160 के ऊपर वापस है। स्टेट बैंक कुछ ऐसे इशारे दे रहा है कि ये शायद जो है क्या कहते हैं, डॉलर की प्राइस ये नहीं है, और ये सारी सिर्फ स्पेकुलेशन की वजह से ये हाइप अप बिल्ड हो रही है। और जब ये चीज़ें सेटल डाउन होंगी और पेमेंट्स क्लियर होंगी तो शायद ये डॉलर की प्राइस जो है वो नीचे आएगी। तो मेरा आपको मशवरा ये है कि भाईजान, आप आग के साथ क्यों खेलना चाहते हैं? आप आग के साथ मत खेलें। यू सी, ये सारी चीज़ें आपको मैटर नहीं करती थी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे होते किसी अच्छे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर। आप एक अच्छा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लें, डॉलर ऊपर भी जाता है, आप तब भी सुकून की नींद सो सकते हैं। डॉलर नीचे आता है तब भी आपको पता है कि मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है। सो वहाँ पर, क्योंकि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स जितने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर इन चीज़ों का कोई इम्पैक्ट नहीं है। रेदर क्या होगा? डबल फायदा होगा। डबल फायदा इन द सेंस ये होगा कि एक तो आपने बाहर से डॉलर कम बेचने हैं और इधर से रेट ऊपर चढ़ेगा। सो फॉर एग्जांपल, अब क्या होने जा रहा है कि मेरी अपनी ये ख्याल है कि आपके जो डॉलर प्राइसेस हैं वो अब अगर इसके ऊपर रहती हैं, महीना 2 महीने भी इस प्राइसेस पे रहती है, तो कंस्ट्रक्शन प्राइसेस बढ़ेंगी। और कंस्ट्रक्शन प्राइसेस बढ़ेंगे तो जिन लोगों ने कंस्ट्रक्शन के अंदर इन्वेस्ट किया है वो बेतहाशा फ़ायदा उठाएंगे अगले कुछ महीनों के अंदर। सो गाइस, ये एक बेसिक एनालिसिस है। इस वक्त तमाम जगहों के अंदर एक इंतहाई मंदा चल रहा है। कुछ जगह हमने आपसे ज़रूर शेयर की थी, जिसमें DHA मुल्तान था, DHA गुजरांवाला था, वो एरियाज़ अभी भी आप देख लें तो वो एरिया स्टेबल हैं। तो यही इमलाक का काम है, यही हम काम कर रहे होते हैं और ये बार बार आप लोगों से शेयर करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के कान पे जून नहीं रेंगती। एक्सपर्ट्स के अगेन आई एम 100% श्योर कि भाई आपको स्पेकुलेशन और ट्रेडिंग में नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि आपको ये 2-3 चीज़ें बहुत बुरी तरह से मारती हैं। एज फार एज एक्सपर्ट्स आर कंसर्न्ड, प्लीज़ अपने पैसे ज़ाया करना बंद कर दें। अगर आपके पास इतने मुफ्त पैसे आ गए तो किसी गरीब को दे दें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी, बजाय कि आप इधर जो है वो एक ऐसी जगहों के अंदर इन्वेस्ट कर लें जिनके अंदर कोई सॉलिड ग्राउंड जो चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, और जब हम आपको बताते हैं कि कंसल्टेंसी लें, कंसल्टेंसी लें, कंसल्टेंसी लें, तो आप कहते हैं नहीं हमें कंसल्टेंसी नहीं चाहिए, हम खुद बहुत सियाणे हैं। तो जो आप बहुत सियाणे थे, अब आप अपना सियानापन जो है वो बोएं। मैं नहीं चाहता किसी का नुकसान हो, और अल्लाह ताला करे कि कोई ऐसी चीज़ें हों कि जनाब वो रियल स्टेट का दोबारा से जो है वो पहिया चलना शुरू हो जाए। मैं आपके साथ हूँगा, मैं खुश भी हूँगा, लेकिन भाई चल भी पड़ता है तो स्पेकुलेशन ना। आपको एक चीज़ का फ्यूचर का नहीं पता, आप उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और आपको नहीं पता, हो सकता है जी कल को कोई बहुत ज़्यादा लोन्स आए, कोई रियल स्टेट की कोई एमनेस्टी फिर आ जाए, फिर रियल स्टेट चल जाए। लेकिन अगर एक चीज़ का आपको नहीं पता तो फिर क्या हुआ, ये जुआ है, और फिर उस जुए के अंदर आप कुछ भी नहीं कमा रहे होंगे। सो गाइज, दैट इज़ माई बेसिक टेक कि जनाब आपको इस वक्त रियल स्टेट की क्या चीज़ें हैं। और मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं और ये बहुत अच्छा टाइम है, तो आप फौरी तौर के अंदर जो है वो आप इन्वेस्टमेंट शुरू करें कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के अंदर। Thank you very much and Allah Hafiz.